Hey guys, this is Aishwarya. Welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल DIY इयररिंग्स का वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो कैनवस या बुकरम, जो भी हम ड्रेस की सिलाई करते वक्त यूज़ करते हैं वो, और इस तरीके का टूल। अगर ये ना हो तो सीजर भी चलेगी। उसके बाद फैब्रिक ग्लू, फेविकॉल, एक पेंट ब्रश, एक्रेलिक कलर, जो भी कलर आपको करना है वो, ये क्विलिंग स्ट्रिप्स है, पर्ल चेन, बॉल चेन, स्टोन चेन, उसके बाद इस तरीके की पिन, और ये थोड़ी अलग सी पिन, ये कुछ कुंदन है, और इस तरीके का स्टोन, जंप रिंग, और ईयर स्टड्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कैनवास में से दो इस तरीके के छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। अब इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं दोनों को एक दूसरे के साथ पेस्ट कर लूँगी। ईयरबड की हेल्प से फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से स्प्रेड करके इसके ऊपर दूसरे पीस को रख दूँगी। इसके बाद हम इसे कलर कर लेंगे। अब कलर नीचे ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे इसके नीचे न्यूज़पेपर रखा है। मैं यहाँ पे इसका छोटा सा हिस्सा ही पेंट करूँगी क्योंकि हमें ज़्यादा शीट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कलर करने के बाद मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये सूख चुका है तो मैं इसके सेंटर में फेविकॉल लगाऊंगी और इस पे जो हमने वो स्टोन देखा था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डायमंड शेप में ईयररिंग बनाने वाली हूँ। तो मैं इस तरीके से उसे रख के उसके बाजू में बॉल चेन लगाऊंगी। तो बॉल चेन सबसे पहले मैंने कट कर ली और इस तरीके से टूथपिक की हेल्प से उसे अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहे तो गोल ईयररिंग बना सकते हैं या स्क्वायर, जो भी शेप आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से और अपने हिसाब के स्टोन लगाकर अपने तरीके से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके की डिज़ाइन बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बॉल चेन को छोटा छोटा कट करके लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो उसे पूरा भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ पे डायमंड शेप में ईयररिंग बना रही हूँ तो उसे पूरा एक साथ लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कट करके ही लगा रही हूँ। इस तरीके से इसे अच्छे से टूथपिक की हेल्प से मैं यहाँ पे लगाऊंगी और चारों तरफ से बॉल चेन लगाने के बाद मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा लूँगी और यहाँ रेड कलर के स्टोन्स लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से आपका जो भी कलर का ड्रेस है या साड़ी है उस हिसाब से यहाँ पे स्टोन लगा सकते हैं। मुझे रेड कलर के लिए चाहिए था तो मैं यहाँ पे रेड कलर के स्टोन लगा रही हूँ, या तो आप वाइट कलर के स्टोन भी लगा सकते हैं जो किसी भी ड्रेस या साड़ी के साथ चल जाएंगे। इस तरीके से टूथपिक की हेल्प से मैं यहाँ पे सारे स्टोन लगा दूंगी।
इसके बाद मैं अब यहाँ पे फेविकॉल लगा के उसके ऊपर स्टोन की चेन लगा दूंगी। इस तरीके से ईयरबड की हेल्प से मैं यहाँ पे पहले फेविकॉल को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और उसके बाद इस पर स्टोन चेन लगा दूँगी। स्टोन चेन भी मैं यहाँ पे कट करके ही लगाऊँगी। इसके बाद मैं और फेविकॉल लगा के यहाँ पे बॉल चेन लगा दूँगी। आपको जितना बड़ा ईयरिंग बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ें लगा सकते हैं। आप चाहे तो 2 लाइन बॉल चेन की बना सकते हैं या 2 लाइन स्टोन की चेन की। स्टोन चेन में भी अलग अलग कलर मिलते हैं, तो अगर आप उस कलर में लगाना चाहे तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। पूरा लगाने के बाद हम इसे थोड़ी देर सूखने छोड़ देंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जो कैनवास की शीट है उसे हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सूख चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इसे कट करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा डायमंड शेप का ईयररिंग का ऊपर का पार्ट बन के रेडी हो गया। इसके बाद मैंने इसमें नीचे लगाने के लिए इस तरीके कुछ लटकन बनाए हैं। तो इसे कैसे बनाया है मैं आगे बताऊंगी। तो अभी हम लोग इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमारे ईयररिंग के बैक साइड पे पेस्ट कर देंगे। तो एक बीच में जो है वो हमें थोड़ा छोटा लगाना है और आजू बाजू में थोड़े बड़े बड़े बनाने हैं। मैंने जो ये लटकन है इसे क्विलिंग पेपर स्ट्रिप से बनाया है, फिर उसे कलरिंग किया है, उस पर स्टोन चेन लगाई है और बॉल चेन ऐसे उस पर लटकती हुई लगाई है। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पे 3 या 4 ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब ये भी मैंने कुछ थोड़ा कैनवास की शीट जिसको कलर कर लिया है उसे इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगा देना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसे लगाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तो ये और थोड़ी कैनवास शीट है, मैंने डायमंड शेप में ही उसे कट कर लिया है। उसके बाद जो ईयर स्टड है उसे इस तरीके से उसके अंदर लगा के हमें उसे भी फैब्रिक ग्लू लगा के इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो इसे भी अच्छे तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा देना है। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा ईयररिंग बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दोनों भी ईयररिंग बना लिए हैं। ये एक मैंने गोल शेप में बनाया है जो कि क्विलिंग पेपर स्ट्रिप से ही बनाया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको गोल बनाना है तो उसे भी बना सकते हैं, या फिर डायमंड शेप या स्क्वायर जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम लोग जो पीछे लटकाने वाले होते हैं उसे बनाएंगे। तो उसे यहाँ पे मैं क्विलिंग पेपर स्ट्रिप से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 पेपर स्ट्रिप लिए है और एक रिफिल ली है। तो इस तरीके से हमें तीनों स्ट्रिप को आपस में जोड़ लेना है।
उसके बाद उसे रिफिल पे इस तरीके से राउंड राउंड करना है। तो धीरे धीरे करके हमें इसे इस तरीके से रिफिल पे करते जाना है, और थोड़ा ये बड़ा होने के बाद फिर हम इसे रिफिल से निकाल कर भी हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं इसमें से रिफिल को निकाल के इसे हाथ से ही पूरे स्ट्रिप को कर लूँगी गोल गोल। जो हमने ईयरिंग में वो लटकते हुए बनाए थे ना, तो वो इसी तरीके से बनाए थे। आखिर में इसे फेविकॉल की हेल्प से इसे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे थंब के हेल्प से इसे थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करना है इस तरीके से, ताकि वो झुमका वाला जो है ना उसका शेप ले ले। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसे अंदर की साइड पुश करते जाना है। तो ये हमारा झुमका रेडी हो गया। अब हमें अंदर की साइड फेविकॉल लगा लेना है इस पे, और ऊपर से भी इसे अच्छे से फेविकॉल से कवर कर लेना है। उसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे फेविकॉल अंदर और बाहर दोनों साइड लगाने के बाद मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और सूखने के बाद मैं इसे कलर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर करूँगी इसे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे कलर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉर्नर साइड पे फेविकॉल लगा के इस पे स्टोन चेन को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने स्टोन चेन लगा दी। अब हमें क्या करना है, ये वाला इस तरीके की पिन होती है, तो इसे इसके अंदर से इस तरीके से डाल के हमें उस पर फेविकॉल लगा देना है, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके बाद ये इस तरीके की क्लिप जो हमने देखी थी उसे ऊपर से लगा देना है, और जो एक्सेस वाली पिन है उसे कट कर देना है। तो हमें जितना चाहिए उतना रख के मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी, और उसके बाद उसे अंदर के साइड गोल कर लूँगी ताकि वो बंद हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया। अब इसी सेम तरीके से मैंने यहाँ पे ये 6 बना लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे 4 भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 6 लगाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्ल चेन को इस तरीके से कट कर लिया है, एक थोड़ी बड़ी, उससे फिर थोड़ी छोटी और थोड़ी छोटी, इस तरीके से 3 मैंने कट किया है। अब हमें क्या करना है, जंप रिंग की हेल्प से इन तीनों को इस तरीके से जोड़ लेना है। आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 3 रखी है। तो ये जंप रिंग हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे ओपन करके, मैं यहाँ पे आपको हाथों की मदद से इसे बनाना सिखाऊंगी, ताकि अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप अपने हाथों से भी इसे बना सकें। तो एक साइड से इस तरीके से जंप रिंग से इसे लगाने के बाद इस तरीके से इसे बंद कर देना है। अब दूसरी साइड से भी हमें जंप रिंग की हेल्प से इन तीनों को आपस में जोड़ लेना है। और इस तरीके से उसे भी हाथों की हेल्प से हमें अच्छे से बंद करना है। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी हो गया। इसे इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जंप रिंग में ये जो लॉरियल्स है, जो लटकने वाले छोटे छोटे मोती होते हैं ना, उसे हमें एक जंप रिंग में वो 3 से 4 डालने हैं, और उसे भी बीच वाले लाइन पे और ऊपर वाले लाइन पे 2-2 3-3 पर्ल छोड़ के हमें उसे लगा देना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बीच वाले लाइन में सबसे पहले लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद अब हम 3 पर्ल छोड़ के और इसी तरीके से लगाते जाएंगे, 3-3 पर्ल्स छोड़कर।
इस तरीके से हमें सारे लगा लेने हैं। जंप रिंग को बंद करते वक्त हमें इसे अच्छे से बंद करना है, नहीं तो वो निकल जाएंगे उसमें से। तो यहाँ पे हमने बीच वाले लाइन में पूरे इस तरीके से लगा लिए। अब हम ऊपर वाले लाइन में भी इसी तरीके से कुछ और लगा लेंगे। यहाँ पे भी मैं 3-3 पर्ल छोड़ के इस तरीके से लगा दूंगी जंप रिंग की हेल्प से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी दोनों भी लाइन रेडी हो गई। अब जो नीचे वाली लाइन है उसमें हमने जो अभी झुमके बनाए हैं उन्हें लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ 3-3 पर्ल छोड़ के इन्हें लगा दूंगी और इन्हें लगाने के बाद इसे अच्छे से हमें बंद कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टूल की हेल्प से इसे अच्छे से बंद कर दूंगी। इसी तरीके से हमने जो 6 झुमके यहाँ पे बनाए थे उन्हें यहाँ पे लगा देना है और टूल की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। और यहाँ पे हमारा ये बनके रेडी हो गया। तो इस तरीके से पूरी ईयरिंग बनने के बाद इतनी प्यारी लगेगी। अगर आप इसे शॉप में ख़रीदने जाओगे तो ये आपको 300-400 के आसपास पड़ेगी, पर अगर आप इसे घर पे बनाओगे तो ये 100 रुपीज़ से भी कम में आपको पड़ेगी। कान में पहनने के बाद भी ये बहुत प्यारी लगती है, देखिए। तो आप भी इसे ज़रूर बना के देखना। आई होप आपको मेरी ईयरिंग्स पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।